Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read lesson 2, Little Benjamin. This extract from a story by the American writer Laura E. Richards is about the Golden family that gets a great surprise outside their doorstep one morning. What was the surprise? Was the family happy? Now read this heartwarming tale to know more. ये जो एक्सट्रैक्ट है ये अमेरिकन राइटर लॉरा ई रिचर्ड्स का एक गोल्डन फैमिली है, उनके बारे में है। जो गोल्डन फैमिली होती है, एक दिन उनको सुबह सुबह अपने डोर स्टेप में एक सरप्राइज मिलता है। अब वो सरप्राइज क्या है, आइए जब इसको रीड करेंगे तब हमें पता चलेगा। आई थिंक द किटी वॉन्ट्स टू कम इन, सेड मदर गोल्डन। I hear him crying somewhere. Won't you go and let him in, Adam? अब मदर गोल्डन ने क्या कहा कि मुझे लग रहा है बाहर किटी है, मैंने उसको रोते हुए सुना है, तो क्या तुम जाके उसको लेके नहीं आओगे? उन्होंने एडम को कहा। Adam laid down his book and went out. The whole family looked up cheerfully. Cheerfully means happily. बड़े खुश होकर के वो फैमिली उस चीज को देख रही थी। अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे वो? एक्सपेक्टिंग टू सी अलादीन, देयर पेट कैट। देयर वॉज अ पॉज एंड देन एडम केम बैक विद अ वाइट स्केयर्ड फेस, स्केयर्ड डरे हुए फेस के साथ। ही लुक्ड एट हिज फादर विदाउट स्पीकिंग। अब जब अलादीन को बोला मदर गोल्डन ने कि बाहर हमारी किटी है, उसको लेकर के नहीं आओगे, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी बुक को साइड रखा और उसके बाद बाहर चले गए। अब पूरी फैमिली, द होल फैमिली वॉज वेटिंग फॉर दैट सरप्राइज। दे वर एक्सपेक्टिंग टू सी देयर अलादीन, एंड अलादीन, हु वॉज अलादीन? अलादीन वॉज पेट कैट। लेकिन जब एडम वापिस आए तो उनका फेस बिल्कुल वाइट था। वाइट क्यों था? ही वॉज स्केयर्ड। अब स्केयर्ड क्यों थे वो? उन्होंने अपने फादर की तरफ देखा और कुछ बोला भी नहीं। He looked at his father and didn't say anything. What is the matter, my son? asked Father Golden. The cat isn't there, said Adam. It's a basket, father. A basket? What does the boy mean? A long basket with something white inside and it's crying. अब जब वो बाहर गया तो अलादीन कैट नहीं थी, क्या था वहां पर? एक बास्केट थी, और बास्केट में जो है कुछ उसके अंदर वाइट था, वो रो रहा था। इंस्टेड ऑफ अलादीन देयर वॉज अ बास्केट एंड इन दैट बास्केट देयर वॉज समथिंग वाइट विच वॉज क्राइंग। ओ माई गॉड, सेड मदर गोल्डन एंड शी वॉज आउट ऑफ द डोर इन अ फ्लैश। सी देयर नाउ, सेड फादर गोल्डन, गो एंड हेल्प हर, सम ऑफ यू। अब जब उन्होंने देखा तो मदर सरप्राइज्ड हो गई। मदर गोल्डन वॉज सरप्राइज टू सी। फादर भी सरप्राइज थे और उन्होंने क्या कहा कि जाओ और कोई उसकी हेल्प करो। नाउ दैट थिंग वांट्स हेल्प। द चिल्ड्रन रैन टूवर्ड्स द डोर बट वर मेट बाय मदर गोल्डन रिटर्निंग। In her arms was a long basket in which was indeed something white and fluffy that cried. अब जब बच्चे दरवाजे की तरफ भाग के गए तो उनको वहां पे कौन मिला? मदर गोल्डन, जो वापस आ रही थी, और उनके हाथ में एक लॉन्ग बास्केट थी। And there was something fluffy inside the basket which was crying. A baby, exclaimed Father Golden. Mother Golden lifted the child out. Lift करना, पिक करना, उठा देना, ऊपर उठाना। The baby stopped crying and looked up at her face. My heart, said Mother Golden again. Come here, girls. अब बेबी को देख करके उनको आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो सोच रहे थे किटन, लेकिन किटन नहीं थी। कौन थी वहां पर? छोटा सा बेबी था। तो उसको देखकर they all got surprised. The girls bent forward eagerly. जब मदर गोल्डन ने बुलाया उनको, क्योंकि वो भी डर गई थी कि अब कैसे इसकी हेल्प की जाए, तो हेल्प के लिए जो है उन्होंने गर्ल्स को बुलाया। तो गर्ल्स जब नीचे आई
बड़ी ईगर थी वो भी उस चीज़ को देख करके। ईगर मीन्स उत्सुक थी, क्यूरियस थी, क्योंकि उनके लिए भी वो सरप्राइज था, छोटा सा बेबी उनके लिए भी सरप्राइज था। लुक एट इट्स लिटिल हैंड्स मर्मर्ड मैरी। मर्मरिंग करना, स्पीक इन अ लो वॉइस, धीमी आवाज में जब हम कुछ बोलते हैं आपस में तो उसको बोलते हैं मर्मरिंग करना। दे आर लाइक पिंक शेल्स ओनली सॉफ्ट, ओह सी इट मूव देम Ruth. She caught her sister's arm in a sudden movement of delight. Delight means खुशी में, आनंद होकर के। अब उसको देख करके वो सरप्राइज हो गई। छोटे छोटे हाथ उसके कैसे थे, पिंक, बिल्कुल बहुत सॉफ्ट से हाथ थे। अब उसने अपनी सिस्टर का हाथ जो है, क्योंकि उसको आश्चर्य हो रहा था उसको देख करके, एंड शी वॉज गेटिंग सरप्राइज्ड टू सी द मूवमेंट, एंड in excitement, she caught her sister's arm. Oh, mother, may we keep it? Cried both girls at once. Mother Golden was examining the baby's clothes. Here is a note. She opened a folded paper and saw a few words written in a rough hand. Folded paper means उस पेपर को फोल्ड किया हुआ था, उसको 4 फोल्ड में उसको मोड़ा हुआ था। तो बच्चे उसको लेने के लिए उत्सुक थे, बच्चे उसको अपने साथ रखना चाहते थे। तो जब उन्होंने मदर गोल्डन से पूछा तो मदर गोल्डन उस समय क्या कर रही थी, शी वॉज एग्जामिनिंग द बेबीज क्लोथ्स, और वहाँ उनको क्या मिला, शी गॉट अ नोट, एंड द नोट वॉज इन अ फोल्डेड पेपर। उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे लिखे हुए थे जो बिल्कुल रफ हैंड में, मतलब जल्दी जल्दी में लिखे हुए थे। हिज मदर इज डेड, हिज फादर इज अ वेस्टर, शी रेड अलाउड। It's a boy then, said Father Golden. He came forward to have a look. मदर की डेथ हो गई है, फादर क्या है, वेस्टर है। वेस्टर मीन्स जो कुछ काम नहीं करते, ऐसे ही। अब जब वो नोट पढ़ा उन्होंने तो उन्होंने कहा कि ये तो बेबी बॉय है। अब फादर गोल्डन ने उसको और पास आकर के देखा तो वो आगे झुक गए उसको देखने के लिए। द क्वेश्चन इज, सेड फादर गोल्डन, व्हाट शैल वी डू विथ हिम? There are places like orphanage around. Orphanages होते हैं जहाँ पे उन बच्चों को रखा जाता है जिनके पेरेंट्स नहीं होते। तो अनाथ बच्चे जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं, ऑर्फेनेज में, अनाथालय में। We have already got 5 children to take care of. अब फादर गोल्डन जो है सरप्राइज थे। क्यों सरप्राइज थे? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी 5 बच्चे थे, तो उन्होंने कहा इसका हम क्या करेंगे, और ऐसे बच्चों के लिए तो ऑर्फनेजेस होते हैं। वी कैन टेक दिस बॉय टू ऑर्फनेज। ओह, वी कुड हेल्प, क्राइड मैरी। आई कुड वॉश एंड ड्रेस हिम, आई नो आई कुड, एंड आई वुड जस्ट लव टू। सो कुड आई, सेड 12-year-old Ruth. We would take turns, Mary and I. Do let's keep him, mother. In 5 minutes, Mother Golden was feeding the child some warm milk with a spoon. अब जब फादर ने कहा कि ऐसे बच्चों के लिए ऑर्फनेज होता है, तो दोनों ही बच्चे बड़े क्यूरियसली उन्होंने बोला कि हम इसको अपने साथ रख सकते हैं। मैरी ने कहा कि मैं इसके कपड़े भी धोऊंगी और इसकी केयर भी करूंगी और मैं इसको प्यार भी करूंगी। और जो रूथ थी 12 years old, उन्होंने कहा कि बारी बारी से हम इसको देख लेंगे, मैरी और मैं इसको बारी बारी से देख लेंगे। नाउ दे आस्क्ड टू देयर मदर, शुड दे कीप और नॉट? Within 5 minutes, they saw that Mother Golden was also feeding the child with a spoon. The boys were now close at her knee and watched the process with eager eyes. See him grab the spoon, said Joseph. My, isn't he strong? Can he talk, mother? Joseph, said Adam, who was 16 and knew most things. How can he talk when he hasn't got any teeth? अब क्लोज आके उन्होंने उसको देखा। उसने क्या करा, उस बच्चे ने स्पून को भी उसने ग्रैब कर लिया था। तो जोसेफ को भी जो है सरप्राइज हो रहा था कि देखो कैसे ये उसको ग्रैब कर रहा है, स्पून को कैसे पकड़ रहा है, क्या ये स्ट्रांग नहीं है, अब क्या ये बात कर सकता है? तो जोसेफ ने
जब एडम ने जोसेफ से पूछा कि क्या ये बात कर सकता है, क्योंकि वो बहुत सी चीज़ें उसके बारे में जानना चाहता था. हाउ कैन ही टॉक व्हेन ही हैजंट गॉट एनी टीथ? जब इसके टीथ नहीं है तो ये बात कैसे करेगा? बेबी हैज गॉट अ टूथ टू एडम, मदर गोल्डन सेड. आई फील इट प्रिकिंग थ्रू द गम दिस मिनट. मदर गोल्डन ने क्या कहा कि बेबी का टूथ है, एक दांत है उसका, और ऐसा महसूस हो रहा है कि ये क्या कर रहा है, गम से उसको प्रिकिंग भी कर रहा है गम से, तो मीन्स उसके दांत भी अब आने वाले हैं. I was thinking, Mother Golden said eagerly, it would be best to keep him through his teething and stomach troubles and give him a good start in the way of proper food and nursing. अब मदर गोल्डन ने बड़े ईगरली क्या कहा, वो क्या सोच रही थी कि ये अच्छा होगा कि अगर हम इसको क्या करें, जो इसकी स्टमक प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट होती हैं, जब बच्चों के गम्स में प्रॉब्लम होती है तो उनको स्टमक प्रॉब्लम भी हो जाती है. मदर गोल्डन ने बड़े ईगरली सोचते हुए कहा कि ये अच्छा होगा कि जो ये बेबी है इसको हम जो है टीदिंग से और जो उसके स्टमक प्रॉब्लम्स हैं उससे हम इसको बचा के रखें. और साथ में जो है अगर हम इस तरह से उसको टीदिंग प्रॉब्लम से और स्टमक प्रॉब्लम से उसको बचा के रखेंगे तो उसके बाद हमें क्या करना होगा कि उसको हमें प्रॉपर, मतलब ये राइट टाइम है कि उसको प्रॉपर फूड और प्रॉपर नर्सिंग उसकी की जाए, प्रॉपर उसकी केयर की जाए, जिससे उसको ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो, टीदिंग की भी और स्टमक प्रॉब्लम्स भी. Children, what do you say? asked Father Golden. You are old enough to have your say, even the youngest of you. Oh, keep him, shouted the three younger children. Adam and Lemuel exchanged a glance. अब जब फादर ने उनको पूछा बच्चों को कि तुम इतने बड़े हो कि बता सकते हो कि हम इसको रखें या ना रखें, क्या करना चाहिए हमें, तो सब ने एक साथ तीनों ने क्या बोला? They shouted to keep the child. And Adam and Lemuel exchanged a glance. दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा. I guess he would better say, Father, said Adam. I think so too, said Lemuel, and both gave something like a sigh of relief. Then, that's settled, said Father Golden, supposing that no objection turns up. Next thing is, what shall we call this child? अब जब वो सबका थॉट्स उनके क्लियर हो गए कि उनको उस बेबी को रखना ही है, तो अब उन्होंने क्या डिसाइड करा कि अब इसका नाम क्या रखा जाएगा. क्योंकि अब उन्होंने जब बच्चों से भी पूछा तो बच्चों ने भी क्या कहा कि हम इसकी केयर करेंगे और हम इसको अपने साथ रखेंगे. सो नाउ द चाइल्ड शुड बी गिवन अ प्रॉपर नेम. द नेक्स्ट थिंग वॉज टू गिव अ प्रॉपर नेम टू द चाइल्ड. सो व्हेन देयर वॉज नो ऑब्जेक्शन, they decided to keep the baby, and then they have to name the baby. All eyes were fixed on the baby, who now sat on Mother Golden's knee. It was a pretty picture, the rosy dimpled creature, the yellow floss ruffled all over his head. Ruffled means scattered, फैला होना, और yellow floss जो गोल्डन सिल्की हेयर होते हैं. His sweet little mouth open in a beaming smile, smiling back at him. Mother Golden's calm face in its frame of silver hair, and Father Golden in his big leather chair. अब सबकी आंखें उस छोटे से बच्चे पे थी जो मदर गोल्डन की नीस में था. Now the baby was very pretty. उसकी रोजी और डिम्पल्ड चीक्स और लिप्स थे, और सिल्की जो है उसके बाल थे जो पूरे सिर में उसके हेड में उसके फैले हुए थे. बहुत प्यारा सा उसकी, बहुत सुंदर सी उसकी स्माइल थी, और जब उसने उनकी तरफ देखा स्माइल करते हुए तो मदर गोल्डन का जो काम फेस था अपने सिल्वर हेयर में, वो भी उनको देख के मुस्कुरा रहा था, और फादर गोल्डन अपनी लेदर चेयर में बैठे हुए थे. द बेबी वॉज टू मच प्रिटी.
He was having rosy and dimpled cheeks, yellow silky hair. His mouth was also very sweet, very cute, and very cutely the baby was smiling. Mother also smiled to see the baby. The 5 children with their sober faces lit up with unusual excitement. A pleasant family picture, but now all the light in the room seemed to center on the baby's yellow flossy curls. Agu said the baby in gurgle. He says his name's Gu, announced Joseph. अब जो बच्चे थे, 5 बच्चे बैठे हुए थे और बड़े सोबर सा फेस उन लोगों ने बनाया हुआ था, बहुत सीरियस सा फेस, बिल्कुल बहुत सोबर तरीके से वो वहाँ पर बैठे हुए थे. अब वो परफेक्ट एक प्लेजेंट फैमिली पिक्चर लग रही थी कि 5 चिल्ड्रन हैं, एक छोटा सा बेबी है, पेरेंट्स हैं, बहुत अच्छे वो लग रहे थे. अब बच्चों की जो नज़रें थी वो क्या थी, जो भी लाइट थी रूम की, वो ऐसा लग रहा था कि जो बेबी के जो सिल्की हेयर थे, सिल्की कर्ल्स थे, उन पर टिकी हुई थी. और तभी उसने क्या कहा, बच्चे ने अग्गू. एंड दे ऑल सेड दैट द बेबी इज अनाउंसिंग हिज नेम. Joseph said that he has announced his name, Gu. Don't make jokes, Joseph, said Adam. We would better give the child a suitable name, Mother. Oh, call him Arthur, Bill, Rigald, cried the children together. अब सब ने अपने अपने अलग अलग नेम सजेस्ट करने शुरू कर दिए. किसी ने आर्थर, किसी ने बिल, किसी ने रिजिनल्ड. तो सब बच्चे जब एक साथ अलग अलग नाम उनके सजेस्ट कर रहे थे. आई डोंट लव अ बाइबल नेम, सेड मदर गोल्डन. ऑल आवर ओन चिल्ड्रन हैव बाइबल नेम्स. लेट अस नॉट कट द लिटिल बेबी ऑफ फ्रॉम दिस प्रिविलेज. अब मदर गोल्डन ने क्या कहा कि हमारे जितने भी बच्चे हैं सबके नेम बाइबल पर, जो बाइबल के नेम्स होते हैं उन पर बेस्ड हैं. तो इस बच्चे को भी हमें जो है ये प्रिविलेज देना चाहिए. वी मस्ट गिव दिस प्रिविलेज टू दिस चाइल्ड ऑल्सो. सो आई वुड लाइक टू गिव अ बाइबल नेम टू दिस चाइल्ड. लैम्यूल डियर, यू वर नेम्ड आफ्टर अ किंग, सेड मदर गोल्डन. He was a good boy to his mother, and so are you. Bring the Bible and let us see what it opens at. Joseph, you are the youngest. You shall open it. अब लैम्यूल का नाम किसके भी जो है वो गॉड के नेम पर बेस्ड था. एक किंग जो है, किंग के नाम पे लैम्यूल का नाम रखा गया था. और वो एक बहुत किंग जो था, किंग लैम्यूल, वो अपनी मदर के लिए बहुत अच्छा था. तो उन्होंने कहा कि जैसे वो अपनी मदर के लिए अच्छा था तो तुम भी अपनी मदर के लिए अच्छे हो. तो अब उन्होंने बाइबल मंगाई और जोसेफ को कहा कि तुम यंगेस्ट हो तो यू शेल ओपन इट एंड देन गिव द प्रॉपर नेम टू द चाइल्ड. जोसेफ ओपनड द ग्रेट ब्राउन लेदर बाइबल and closing his eyes laid his hand on the page. Then looking down he read, there is little Benjamin, their ruler, and the princess of Judah, their counsel, the princess of Jebulun, and the princess of Naphtali. Jebulun said Naphtali are different names, said Mother Golden. Benjamin shall be this child's name, little Benjamin. The Lord bless and keep him. अब जब उन्होंने नाम के लिए जो यंगेस्ट जोसेफ था उसको बोला कि तुम यंगेस्ट हो तो तुम इसको ओपन करो. सो व्हेन जोसेफ ओपन द बुक एंड बाय क्लोजिंग हिज आईज ही टर्न द पेजेस एंड व्हेन ही read the page he suggested the name of the Benjamin. Now he also suggested the princes of Judah, their council, and the prince of Jebulun and the princess of Naphtali.
but Zebulun and Naphtali seemed to them difficult names. So Mother Golden suggested Benjamin. And then the boy was called Benjamin. तो देखा बच्चों आपने, छोटे से बेबी का नाम किस तरह से बेंजामिन आया. बाइबल के नेम पर उन्होंने उसका नाम बेंजामिन रखा. I hope this story is clear to you now. It's time to revise. You can revise it.